तो दोस्तों आज पोस्टमार्टम 40 की इस सीरीज़ में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही रोमांटिक फिल्म जो कि आई थी 1965 में। जी हाँ, वो कोई और फिल्म नहीं थी बल्कि वो थी देवानंद साहब की तीन देवियाँ। इस फिल्म का डायरेक्शन किया था अमरजीत जी ने और मुख्य कास्ट में थे देवानंद, नंदा, कल्पना, सिम्मी ग्रेवाल और IS जौहर, और इस फिल्म का म्यूज़िक दिया था SD बर्मन साहब ने। अब आइए आपको बताते हैं कि क्यों देखनी चाहिए आपको ये फिल्म, क्योंकि ये उस समय की बहुत ही मॉडर्न लव स्टोरी थी, बहुत ही बेहतरीन गाने थे और SD साहब का बेहतरीन कंपोजिशन था इस फिल्म में। एक डिफरेंट सी लव स्टोरी आपको देखने को मिलेगी इस फिल्म में। तो चलिए शुरू करते हैं तीन देवियाँ का पोस्टमार्टम। एक नहीं, दो नहीं, तीन देवियाँ। तो दोस्तों पहली लड़की हैं नंदा, जो कि एक ऑफिस में टाइपिस्ट हैं। वो शॉर्ट मिडी पहने हुए पहले फ्रेम में नज़र आती हैं। नंदा का कैरेक्टर इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि मान लीजिए कि अगर वो आपकी पत्नी होती तो वो आपका बड़ा ख्याल रखती, आपको घर पहुंचते ही गरम गरम खाना देती। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी देर से घर आए हैं, यहाँ तक कि आपके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखती हैं, आपके बच्चों का ख्याल रखती हैं, और अगर आप कभी ड्रिंक करके भी आ गए हैं तो भी आपको कुछ नहीं कहती। तो इस तरीके का कैरेक्टर डिज़ाइन किया गया है नंदा का। और दूसरी लड़की हैं बहुत ही खूबसूरत सी कल्पना, जो कि अपनी स्माइल के साथ आपको फ्रेम में नज़र आएंगी। उनकी ज़िंदगी में कुछ भी निश्चित नहीं है, लेकिन जैसे ही उनकी जुल्फ़ें उनके गालों पर आती हैं तो उनको देख के देव साहब का मन ऐसा हो जाता है कि वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए बिना नहीं रह पाते हैं। कल्पना एक फिल्म स्टार हैं और वो तेज़ रिदम पर डांस भी करती हैं। दोस्तों कल्पना अंदर से बहुत अकेली हैं और उन्हें किसी प्रेमी की ज़रूरत नहीं बल्कि एक बैसाखी की ज़रूरत है, और ऐसी बैसाखी जो उनका साथ हमेशा दे सके, यानी कि एक ऐसा साथी उन्हें चाहिए जो हमेशा उनके साथ रह सके। तीसरी लड़की सिम्मी एक सामाजिक लड़की हैं जिनकी बहुत चर्चा रहती है चारों तरफ, और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। वो ब्लैक कॉफ़ी पीती हैं, विस्की पीती हैं, पार्टीज़ करती हैं, और किसी उभरते हुए कवि के लिए वो एक स्टारडम की सीढ़ी भी हो सकती हैं। दोस्तों इन तीनों लड़कियों में से देवदत्त के लिए किसका चुनाव किया जाए, ये बात बहुत मुश्किल होती है। देवदत्त यानी कि देवानंद साहब। देवानंद साहब एक म्यूज़िक स्टोर में सेल्समैन हैं और वो पियानो ठीक करने का काम करते हैं और साथ ही बहुत बढ़िया पियानो बजाते भी हैं। उनको देखकर कोई भी लड़की उस पियानो को ख़रीदने के लिए तैयार हो सकती है। देव साहब बहुत ही खूबसूरत से नौजवान दिखते हैं, साथ ही वो म्यूज़िक स्टोर में काम तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा वो कविताएं लिखने का शौक़ भी रखते हैं। इन्हीं कविताओं के चलते ये जो तीनों लड़कियां हैं और उनकी हाजिर जवाबी के चलते तीनों उन्हें दिल दे बैठती है। लेकिन देवदत्त पीछे पड़ने वाले लड़के नहीं हैं और कोई कमिटमेंट भी नहीं करते हैं, इसीलिए वो इन तीनों लड़कियों में कंफ्यूज रहते हैं। दरअसल इन तीनों ही लड़कियों में अलग अलग क्वालिटीज़ हैं और देवानंद साहब अपने अंदर की जो अलग अलग क्वालिटी है वो इन तीनों में देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में बेस्ट लड़की का चुनाव करने में सफल हो जाते हैं। तीन देवियां उस समय की बहुत ही आधुनिक लव स्टोरी थी, और जहां उस समय फिल्म मेकर्स युधिष्ठिर या राम से अपने चरित्र को इंस्पायर रखते थे, वहीं तीन देवियां का जो हीरो है वो कृष्ण से इंस्पायर्ड है। तीन देवियां सिम्मी ग्रेवाल की शुरुआती फिल्मों में से एक थी। सिम्मी ग्रेवाल ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे उनकी देव साहब से मुलाकात हुई थी। दरअसल वो किसी फंक्शन में सबसे पहले देव साहब से मिली थी और उसके बाद इत्तेफाक से महबूब स्टूडियो की सीढ़ी पर चढ़ते हुए देव साहब से मुलाकात हुई और करीब 15 मिनट तक उनसे बात हुई थी। और देव साहब ने उसी समय सिम्मी ग्रेवाल को वो कैरेक्टर ऑफ़र किया था और उन्होंने कहा कि सिम्मी मैं एक फ़िल्म लिख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम इस कहानी में एक चरित्र को निभाओ। ये बात सुनते ही सिम्मी एकदम गदगद हो गई थी, क्योंकि देव साहब उस समय के बहुत ही रोमांटिक हीरो थे और बहुत चार्मिंग थे। लेकिन इत्तेफाक से सिम्मी ग्रेवाल को उस समय महबूब स्टूडियो की एक फिल्म सन ऑफ इंडिया मिल गई थी, तो सिम्मी देव साहब के साथ और कंफर्टेबल हो गई थी। उसके बाद उन्होंने तीन देवियां में काम किया था। सिम्मी ग्रेवाल का ये भी कहना है कि ये फिल्म
डायरेक्टर अमरजीत ने डायरेक्ट नहीं की थी, बल्कि देव साहब ने खुद डायरेक्ट की थी। चूँकि अमरजीत साहब देव साहब के दोस्त थे और देव साहब कैमरे के आगे थे, इसलिए उन्होंने इस फिल्म में डायरेक्टर में अमरजीत साहब का नाम दिया था। अमरजीत नवकेतन ग्रुप के बहुत ही एक्टिव मेंबर थे और वो नवकेतन की जितनी भी पब्लिसिटी होती थी, मार्केटिंग होती थी या फिल्म का प्रमोशन होता था, वो सब बहुत ही एक्टिवली संभालते थे। नवकेतन आनंद भाइयों का ही प्रोडक्शन हाउस था, यानी कि चेतन आनंद, देव आनंद और विजय आनंद। दोस्तों, अमरजीत भी एक फिल्म डायरेक्ट और प्रोड्यूस करना चाहते थे, इसीलिए नवकेतन बैनर ने उन्हें एक फिल्म हम दोनों डायरेक्ट करने को दी थी। लेकिन बाद में देव साहब और चेतन आनंद को लगा कि अमरजीत कई सारे सीन लेने में असमर्थ हैं। बाद में जो मंदिर का क्लाइमेक्स का सीन था वो विजय आनंद ने डायरेक्ट किया था और जो फिल्म के गाने थे वो भी विजय आनंद ने डायरेक्ट किए थे। उसके बाद ये फिल्म बहुत ज़्यादा सक्सेस हो गई थी और अमरजीत का हौसला और बढ़ गया था। अच्छा दोस्तों, जब भी देव साहब क्लोज शॉट में होते थे और अपना सीन कर रहे होते थे तो सिम्मी ग्रेवाल उनके ऊपर तंज कसती थी। वो कहती थी कि इस फिल्म का नाम 3 देवियाँ नहीं होना चाहिए बल्कि एक देव होना चाहिए। तो देव साहब धीरे से मुस्कुरा देते थे। सिम्मी ग्रेवाल का ये भी कहना है कि देव साहब गानों के पिक्चराइजेशन में महारत हासिल रखते थे और इस फिल्म का गाना ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, ये तो आपने सुना ही होगा। बहुत ही खूबसूरत सा गाना था, इसको बहुत अच्छे तरीके से देव साहब ने अंजाम दिया था। अच्छा दोस्तों, जब आप ये फिल्म देखिएगा तो आप देखिएगा कि फिल्म में एक मुशायरे का सीक्वेंस है जो कि कश्मीर में शूट होना था, लेकिन ये सीक्वेंस कश्मीर में शूट नहीं किया गया था। जो स्कीइंग के शॉट थे वो शिमला के पास कुफरी में शूट हुए थे। बाकी जो हाउस बोट के सीन थे वो महबूब स्टूडियो में सेट बनाकर लिए गए थे। सिम्मी ग्रेवाल का कहना था कि वो उस समय मंसूर अली खान से डेटिंग कर रही थी। वो समय इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे और वहां पर शूटिंग देखने के लिए आए थे। तो बीच में जब वो शूटिंग देखने के लिए पहुंचे तो वहां पर मौजूद पूरी भीड़ उन्हीं की तरफ मुखातिब हो गई थी और सब उन्हीं के ऑटोग्राफ लेना चाह रहे थे। दोस्तों, इस फिल्म के सारे गाने बहुत ही बेहतरीन हैं क्योंकि इसका म्यूज़िक दिया था एस.डी. बर्मन साहब ने और किशोर दा साहब उस समय देव साहब के लिए सारे गाने गा रहे थे और किशोर दा ने गाना गाया ही था। आपको मैं बता ही चुका हूँ, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ। इसके अलावा लता जी और किशोर जी का एक सॉन्ग लिखा है तेरी आँखों में किसका अफसाना। इसके अलावा रफ़ी साहब का गाया हुआ गाना ऐसे तो ना देखो कि हमको नशा हो जाए, सारे बेहतरीन ट्रैक बन पड़े थे इस फिल्म के। इस फिल्म में आपको बीच बीच में वॉइस का नरेशन भी सुनाई देगा, बीच बीच में नरेशन चलता और वो नरेशन आपको पता है किसका था? वो नरेशन था ग्रेट अमीन सयानी जी का। जी हाँ, वही अमीन सयानी जी जिनको आप बिना का संगीत माला में सुनते आए हैं। दोस्तों, 3 देवियाँ एक ऐसी फिल्म थी जो समय की हाई लाइफ को दिखाती थी। इसका हीरो पार्टीज करता है, कविताएं लिखता है, हालांकि वो म्यूज़िक स्टोर में सेल्समैन है लेकिन वो स्टोर भी हाई फाई है। एक के साथ स्पोर्ट कार में घूमता है तो दूसरे के साथ मुशायरे में जाता है, तीसरे के साथ भी रोमांटिक गानों के सीक्वेंस करता है। तो ये फिल्म उस समय की हाई लाइफ को दिखाती थी। दोस्तों, सेंसर सर्टिफिकेट दिखाता है कि 3 देवियाँ का कुछ पोर्शन कलर में शूट हुआ था। जब फिल्म स्टार्ट होगी तो आप देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि पार्शियली कलर, लेकिन ये फिल्म रिलीज ब्लैक एंड वाइट में ही हुई थी। और सिम्मी जी का कहना है कि अगर ये फिल्म कलर में होती तो शायद और ज़्यादा चलती, क्योंकि 3 देवियाँ बहुत ज़्यादा हिट नहीं हुई थी क्योंकि उसी समय देव साहब की गाइड आई थी जो कि गाइड कलर में भी थी और एक बहुत बड़ी हिट हुई थी। तो दोस्तों, 3 देवियाँ मॉडर्न, सोफिस्टिकेटेड और चार्मिंग फिल्म है जो आपको तब देखने में जितना मज़ा आता उतना ही अब भी देखने में मज़ा आएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी पोस्टमार्टम 40 की आज की फिल्म 3 देवियाँ? मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिल्म का लिंक दे दूँगा, आप देख सकते हैं फिल्म को। और अगली बार फिर हम किसी नई फिल्म के साथ मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे कहना चाहेंगे कि आप हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।